का सरतान पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और जवान बच्चियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो वहाँ कोई अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं है, कोई आगाही? बिल्कुल आगाही नहीं। वो जो भी बच्चियाँ होती हैं वो शर्म महसूस करती हैं कि हम क्यों, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम क्यों ये बताएं। घर वालों को जाहिर है सोशल स्टिग्मा शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल हमारा जो ऐसा माशरा है वो उसे फिर आगे से बात को बढ़ोतरी देते हैं, अछूत बना लेते हैं। और माओं को, मेरे ख्याल में तो माओं को बेहतर इम्पोर्टेंट है कि माएँ अपनी बच्चियों को देखें। और भाईजान देहातों में जो इशू होता है ना, देहातों में या छोटे कस्बा जात में, वहाँ बैठे होते हैं छोटे डॉक्टर, वो आपको एंटीबायोटिक देते रहते हैं, वो नॉर्मल रहता है। तो इसने बिल्कुल उन बातों पर, उन इश्यूज़ को रेज़ किया। और ये सफ़रर है ना, बेटा है भाई, ब्रेस्ट कैंसर जिन खातून को, उनका तो आप खुद सोचें कि हमें किस लेवल पर आगाही फैलानी है। यूनाइटेड नेशंस कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। आप जाके देखिए उनके सारे ट्विटर अकाउंट्स किस तरह वो सारा काम कर रहे हैं। टीका सरतान पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और जवान बच्चियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर, उसकी आगाही और अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। ये मेरे पास इस इलाके से हैं, बिहाड़ी से, तो वहाँ कोई अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं है, बिल्कुल आगाही नहीं है। उसमें सिटी लेवल में तो थोड़ा सा है, मगर क्योंकि वो बैकवर्ड एक इलाका भेजन पड़ जाता है, उसमें देहात है। देहात में उस वक्त तक, जब तक बंदे को, मरीज़ को ये पता चलता है कि मुझे ये मर्ज़ है, उस वक्त वो फैल गया होता है और उसका कोई इलाज ही नहीं रह गया होता। अच्छा, ये वो लड़का बात कर रहा है जिसकी 62 साला मदर मेरे पास ये कैंसर के साथ हैं। ये कैंसर इनको छाती का है, लेफ़्ट छाती का है, इन्वेसिव बायोप्सी प्रूवन कैंसर है, इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा है, ग्रेड 2 ब्रेस्ट का, और बोनी मेट्स भी हैं बोन स्कैन पर, और लिवर में भी मेट्स हैं। इस पे मैंने एक रील भी इन्हीं की मदर की अपलोड की थी, और ये इनकी इजाज़त से हम ये डिटेल्स रिवील बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ख़वातीन, ये जो पिक्चर्स हम लगा रहे हैं बीच में, अपना सेल्फ़ एग्ज़ाम करें, स्पेशली जवान ख़वातीन। सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन पर डॉक्टर नाजिश की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन उसमें यही होता है कि आप अपनी छाती का खुद हाथ से मुआयना करें। किसी किस्म की गिल्टी अगर छाती में देखें या एक्जिला में देखें, यानी कि बगल में, आप वहाँ तक भी मुआयना करें। निप्पल का कलर चेंज होते देखें, उसमें से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखें, या उसका स्किन या टेक्सचर चेंज हो रहा हो, कोई भी इस तरह की तब्दीली देखें, फ़ौरन जो है डॉक्टर से मुआयना करें। फिर इसमें मेमोग्राफी है, दीगर एग्ज़ामिनेशन हैं जो होंगे। और जो चीज़ें इसको बचा सकती हैं वो यही है कि वज़न में, अगर आप अपना वज़न कंट्रोल रखें, आप ब्रेस्ट फीडिंग करें बच्चों को। जो हामला ख़वातीन, बाद में बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो अगर प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करें। उसके अलावा सिगरेट का इस्तेमाल ख़वातीन में कॉमन है, उसको कम करें। फ़िज़िकली एक्टिव रहें, वर्जिश वगैरह करें। रेडिएशन को एक्सपोजर अवॉइड करें, स्पेशली जहाँ एक्सरे है, सीटीज़ हो रहे हैं, उसको एक्सपोजर को अवॉइड किया जाए। शराब, अल्कोहल की कंजम्पशन हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन उसको अवॉइड किया जाए। ये सारी चीज़ें हैं, और भी फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप, लेकिन असल बात इस वीडियो की ये है कि आपको ये आगाही फैलाई जाए कि ये शख्स आज आया है और कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ इनकी मदर का जो है वो कैंसर, मेट्स, ये सारे स्प्रेड नहीं है। ये अभी मैं डिटेल नोट डाल रहा हूँ इस पर, तो आप इस आगाही को फैलाएं। और डीसी बिहाड़ी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको टैग कीजिए कि इस पर ब्रेस्ट अवेयरनेस कैंपेन्स करें। तो डॉक्टर मोहसिन मुमताज़ हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं, MLC के दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे केस भेजा था, तो उनकी तवासुत से करें बहरहाल। लेकिन जैसे भी है, इस अवेयरनेस आगाही को पहुँचाएँ। तो किसी लेवल पे कोई आपको आगाही, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी छोटी बहनों को, माओं को, बेटियों को, कहीं कोई ऐसे अवेयरनेस? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ज़िला लेवल पे तो कुछ हो जाते हैं कि 10-12 बंदों ने एक रैली निकाल ली, एक फ्लैक्स ले लिया, या DHQ में या किसी हॉस्पिटल में कोई एक आध फ्लैक्स लगवा दिया। इसका भाईजान असल मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि देहात के लेवल तक, देहात में जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं या BHUs हैं, वहाँ कुछ हो, या देहात में कोई एक ऐसी कोई टीम बनाई जाए, जिस तरह कोई TB स्पेशलिस्ट टीम बनाई गई थी, कि वो अवेयरनेस भी दें और कोई टेस्ट वगैरह का भी निज़ाम करें। कि क्योंकि यहाँ एक तो शर्म बड़ी आती है, वो जो भी बच्चियाँ होती हैं वो शर्म महसूस करती हैं कि हम क्यों, बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम क्यों ये बताएं। घर वालों को जाहिर है सोशल स्टिग्मा शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हमारा जो ऐसा माशरा है वो उसे फिर आगे से बात को बढ़ोतरी देते हैं, अछूत बना लेते हैं। और माओं को, मेरे ख्याल में तो माओं को बेहतर इम्पोर्टेंट है कि माएँ अपनी बच्चियों को देखें, कि उनका मुआयना करें, हफ्ते बाद, 2 हफ्तों बाद, महीने बाद खुद माएँ करें। क्योंकि जब तक, अब हम तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, मगर जब ये मर्ज़ का पता चलता है, उस वक्त तक मर्ज़ इतना फैल गया तो उसका इलाज नहीं होता, क्या किया जाए? फिर बाद में भी तो पछताना है।
फिर डॉक्टर्स के फैल पास, गया होता है फिर फैल गया होता है। और डॉक्टर और यंग बच्चियां मैंने देखी हैं, खुद देखी हैं यंग, और इसमें उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है, किसी भी वक्त इस तरह की चीज़। तो सेल्फ एग्जाम पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। अच्छा, और स्पेशली वो ख़वातीन जिसमें जैसे आपकी वालदा को हुआ है ना, तो स्पेशली वो ख़वातीन जो रिलेटिव्स हैं, बहनें हैं, इनकी बहनें हैं, बेटियां हैं, और रिश्तेदार जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, वो ज़्यादा, क्योंकि फैमिली में एक आ गया ना ऐसा केस, तो फिर सारों को बड़ा केयर से करना पड़ेगा और केयर से रहना पड़ेगा। ये जेनेटिक्स में भी इसकी, तो ये जो बच्चे ने बातें की हैं बड़ी फैक्ट बातें हैं कि वो कह रहा है हम तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। मुझे बताएं किसी की, मैंने तो देखी है ऐसी 27-28 साल की लड़की, 3 बच्चों की माँ, और 31 साल में ब्रेस्ट कैंसर से सारे जिस्म, और अगर अर्ली पकड़ा जाए तो उस हिस्से को काट के निकाल लिया जाए, ख़त्म, फिर कैंसर, फिर कोई उस तरह नहीं, फिर वही रेगुलर एग्जामिनेशन पे चली गई। और भाईजान देहातों में जो इशू होता है ना, देहातों में या छोटे कस्बा जात में, वहाँ बैठे होते हैं छोटे डॉक्टर, वो आपको एंटीबायोटिक देते रहते हैं, वो नॉर्मल रहता है। वहाँ आप DHQ तक या एक इधर आप तक या कोई स्पेशलिस्ट बंदे तक तो बंदा पहुंचता ही मर के पहुंचता है, और तकरीबन को 10%, वो भी 10% पहुंचते हैं, 90% तो वैसे ही जान दे देते हैं। जो पिंडों देहातों में बैठे हैं ये भी नहीं पता कि डॉक्टर हैं भी कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई वहाँ चेक एंड बैलेंस उस तरह नहीं है। तो इसने बिल्कुल उन बातों पर, उन इश्यूज़ को रेज़ किया, और ये सफ़रर है ना, बेटा है भाई, ब्रेस्ट कैंसर जिन खातून को उनका, तो आप खुद सोचें कि हमें किस लेवल पर आगाही फैलानी है। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसे मैंने किया है, सोशल मीडिया उस लेवल पर जाकर काम कर सकता है। मैंने आपको बताया मेरे पास वहाँ से भी मरीज़ आता है जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ वहाँ सोशल मीडिया पहुँच रहा है। इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हमारी गवर्नमेंटें? अच्छा, वैसे गालियों के ट्रेंड्स और हुकूमतें गिराने में तो ये बहुत एक्टिव हैं, लेकिन लोकल लेवल पर आपको पता है इस टाइम सबसे अच्छा इस्तेमाल सोशल मीडिया का, मैं तो उनके साथ सारा लिंक्ड हूँ, यूनाइटेड नेशंस कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। आप जाके देखिए उनके सारे ट्विटर अकाउंट्स किस तरह वो सारा काम कर रहे हैं। अब यूनिसेफ कर रहा है बच्चों के लिए, उन्होंने बाहर की दुनिया ने इसको वेपन बनाया हुआ है अवेयरनेस का। हम लोग कहाँ खड़े हैं? आप बताएं, आप कितनी वीडियोस डालते हैं जो यहाँ आपके टीवियों पे चलती हैं जिसमें बच्चियों को बताया जा रहा हो कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, फिर हमारे यहाँ माशरे में हर चीज़ को जो है ना वो सोशल स्टिग्मा बना लिया, मरते हैं तो मरे, सोशल स्टिग्मा पहले आएगा, माशरे ने पहले उंगली उठा देनी, हाय हाय एक ही कर ये, दिस शुडंट हैपन, यू शुड टेल। और जो मैं सेक्स एजुकेशन की बार बार बात करता हूँ, उसमें ये सारी अवेयरनेस शामिल है। ये भी सेक्सुअल हेल्थ का भी हिस्सा है। वो ग्रो हो रही है प्यूबर्टी के साथ, तो उसको पता हो कि उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उन तब्दीलियों को उस लड़की ने कैसे कैरी करना है। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन, इट डजेंट मीन कामा सूत्रा। हमें ये सोचनी पड़ेंगी बातें, तभी दुनिया चेंज। इसमें भाईजान हुकूमत का भी तो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि इलाज की सहूलियात भी नहीं है। अगर हो भी जाए, मिसाल के तौर पे पता भी चल जाए, हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि बिहाड़ी से, मेलसी से बूरे वाला से उठ के वो मुल्तान आए, वो सिंध जाए, कोई इसमें ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं। इन्होंने जब बीमार होना होता है, इन्होंने जाना तो बाहर, और जब एक हम गरीब बंदे बीमार हों या हमारे छोटे लेवल पे बंदे मरीज़ हों, तो वो वहीं अताइयों के हाथों उन्होंने मरना है। और जो DHOs काम कर रहे हैं, जो विज़िट करते हैं, वो उनकी मंथली तय है, बस उन्हें पता है सारा। क्या ये ऐसा हो सकता है कि एक हॉस्पिटल चल रहा है और उन्हें नहीं पता कि इसमें क्या हो रहा है? नॉन क्वालिफाइड स्टाफ बैठा है, डॉक्टर नहीं है, जाली प्लेटें लगी हुई हैं, तो उन्हें भी तो पता है। जब तक इसमें हमारी हुकूमत साथ नहीं देगी तो कैसे कर सकते हैं? एक आम बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकेगा इसमें। मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट को इसमें फैसिलिटेट करना चाहिए। और छोटे BHU या RIC लेवल पे ये तो एक सीरियस मर्ज़ है, और ये तो आपसे रिक्वेस्ट की, ये तो आपकी शफकत है कि आप करते हैं। तो हमें ये अवेयरनेस हर लेवल पर पहुंचानी है। आप काम क्या करते हो? मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट सर, देखिए इसने कितनी अच्छी बातें की, एज अ जर्नलिस्ट इसने कितनी अच्छी बातें की हैं, और किस लेवल पर इसने अवेयरनेस पहुँचाई है। और ये जितने सहाफ़ी बरादरी मुझे सुन रही है, दिस कैन हैपन टू योर मदर टू, योर सिस्टर टू, कोई भी इससे सफ़र कर सकता है ना। तो आप ख़ुद इस आगाही पर काम करें। हमें सेहत, पाकिस्तान में जो प्राइमरी मसले हैं ना, वो आबादी, गुर्बत, बेरोज़गारी, सेहत के मसले, एजुकेशन के मसले, इनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा, बाकी हर चीज़ एड्रेस हो रही है। तो हमें इन चीज़ों को देखना होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका असलम रियाज। असलम रियाज, आपकी बहुत नवाजिश की, आपने रिक्वेस्ट मानी। बहुत रियाज जर्नलिस्ट हैं बिहाड़ी से। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो। थैंक यू।